खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खबर राहुल गांधी को लेकर है, जिनकी जो सदस्यता थी संसद की वो जा चुकी है। ये खबर आपको अब तक मिल ही गई होगी, लेकिन इस सदस्यता के जाने के मायने क्या हैं, इसके जाने के कानूनी पहलू क्या हैं, किस चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी कल रात तक आश्वस्त थी कि चिंता की कोई बात नहीं, तो खेल कहां हो गया और क्या है पूरा मामला, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अब तक जो खबर आई है उसके मुताबिक सूरत कोर्ट का फैसला आने के बाद मोदी सरनेम पर जो विवादित टिप्पणी की थी उसे लेकर सचिवालय से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो रद्द की जाती है। तो इसके पीछे एक कानून है जो कि 1951 में बना था, लेकिन यह कानून जो है सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही मुसीबत बना हो ऐसा भी नहीं है। ऐसे कई नेता रहे हैं जो इस कानून की वजह से अपनी संसद की सदस्यता जो है वो गंवा चुके हैं, उनके नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस कानून के बारे में बताते हैं। साल 1951 में राहुल गांधी की जो दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता जो हैं यानी कि जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक कानून संसद में तब पास करवाया था और इस कानून के तहत आपको बता दें सेक्शन 8 का जो तीसरा भाग था उसमें लिखा गया था कि अगर किसी सांसद को आपराधिक मामलों में दोषी पाया जाता है और उसे 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए सजा होती है तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया कि अगले 6 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और यही वो कानून है जिसके आधार पर राहुल गांधी 2 साल की सजा की वजह से तो पहले ही अयोग्य हो गए, यानी कि 2024 में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसके आधार पर वो 2 साल के लिए तो पहले ही अयोग्य हो गए। उसके अलावा अगले 6 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस लिहाज से टोटल 8 साल राजनीतिक हाशिए पर राहुल गांधी चले जाएंगे। लेकिन क्या वाकई चले जाएंगे? और क्या वो सूरत हो सकती है कि राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता वापस मिल सकती है? जी हां, आपने सही सुना। आखिर वो कौन सी सूरत हो सकती है जिसमें राहुल गांधी को उनकी संसद की खोई हुई सदस्यता जो फिलहाल रद्द कर दी गई है वो वापस मिल सकती है? वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस 1991 के कानून की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 8 के तीसरे भाग की, इसी के चौथे भाग में एक बात लिखी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई सांसद जो है दोषी पाया जाता है तो उस सूरत में उसे अपील करने का 3 महीने का वक्त मिलेगा, और अगर वो अपील में हार जाता है यानी कि फैसला जो है उसके पक्ष में नहीं आता है तो उस सूरत में उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर कोई सांसद आपराधिक मामलों में दोषी पाया जाता है और 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा मिलती है तो उसकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। लेकिन चौथा भाग ये कहता है कि अगर 3 महीने का उसे वक्त दिया जाना चाहिए और उसके बाद में जो हायर कोर्ट में वो अपील करेगा, उस अपील में अगर वो केस हारता है तब उसकी संसद की सदस्यता जाएगी। लेकिन जो बड़ी बात है वो है साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट का आया एक फैसला जिसमें चौथे भाग को एक तरीके से नल एंड वॉइड करते हुए तब ये फैसला लिया गया था कि अगर कोई सांसद, कोई एमएलए 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए दोषी पाया जाता है तो उस सूरत में उसी समय से उसे संसद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो साल 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके आधार पर ही राहुल गांधी का जो संसद की सदस्यता है वो गई है। हालांकि इससे पहले लोग चौथे भाग को, खासतौर पर कांग्रेस के समर्थक या कांग्रेस के नेता चौथे भाग को मानकर चल रहे थे कि जब तक फैसला नहीं आएगा फाइनल कोर्ट से तब तक जो है चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी कई सारे चरण इस मामले में है सुप्रीम कोर्ट पहुंचते और उसके अलावा अलग अलग बेंचेस के जरिए। तो ये मान के चला जा रहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट या उसके अलग अलग बेंचेस के जरिए कोई फैसला नहीं आएगा फाइनल, तब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि जिस दिन से दोषी पाया जाएगा उसी दिन से सदस्यता जाएगी, और उसी के आधार पर यह फैसला जो है ताज़ा जो आया है, इसके आधार पर जो कार्रवाई हुई है उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि 2013 के आधार पर हुई है। लेकिन बड़ी बात हमको यहां पर यह बता दें कि किस सूरत में राहुल गांधी जो है वो बच सकते हैं। जी हां, बचने की एक सूरत है, क्योंकि सूरत कोर्ट में जो फैसला आया है जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है 2 साल के लिए, उस सूरत कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें 30 दिनों का वक्त दिया गया है आगे अपील करने का। आप इसे बेल भी कह लीजिए, यानी कि 30 दिन के बाद राहुल गांधी जेल जा सकते हैं अगर
सूरत के कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने सूरत में जो कोर्ट है उसके फैसले पर अगर रोक लगा दी तो इस सूरत में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस बहाल हो सकती है। यानी कि अगले 30 दिन अभी भी राहुल गांधी के लिए बेहद अहम है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी के पास में अगले 30 दिन अभी हैं। अगर हाई कोर्ट स्टे लगा देता है कोर्ट के फैसले पर, सूरत में जो फैसला आया है, उसके बाद राहुल गांधी के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। लेकिन फिलहाल यही है कि राहुल गांधी के लिए अगले 2 साल और उसके बाद जो 6 साल के लिए अयोग्य होंगे, 8 साल के लिए वो पॉलिटिकल हाशिए पर जा सकते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी को इस तरह से झटका लगा हो। इससे पहले भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने इसी वजह से, इसी कानून की वजह से अपनी सदस्यता को खोया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव का नाम है, जयललिता का नाम है, आजम खान का नाम है और इसके अलावा सेंगर का भी नाम है। तो ये तमाम नेता हुए जो इस तरह की परिस्थितियों में रहे, इनकी सदस्यता गई और इसके बाद में इनके पॉलिटिकल करियर का क्या हुआ आप जानते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप राहुल गांधी पर हुई इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।